स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट करा है, लंबा चौड़ा ट्वीट है। और लंबा चौड़ा ट्वीट क्यों ना हो भाई, 2 से ढाई घंटे ट्रंप ने पुतिन से बातचीत करी है। और इस बातचीत में आखिरकार क्या हुआ है जानेंगे। वहीं रूस ने भारत के लिए पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है और भारत के सपोर्ट में आकर खड़ा हो गया है। और इन सब के बीच में शहबाज शरीफ जा रहे हैं रूस भागे भागे। कभी अमेरिका कभी रूस, आखिरकार किस चीज से बचना चाह रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, डोनाल्ड जे ट्रंप, इन्होंने ट्वीट किया। कहते हैं ना कि घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो, लेकिन पुतिन के साथ ना सीन अलग है। पुतिन के साथ सीन ये है कि घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो चम्मच का इस्तेमाल कर लो। और ऐसा ही पुतिन इस वक्त कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से जब पिछली बार मुलाकात हुई थी तो फिर ये देखने को मिला था कि रूस ने मुलाकात तो कर ली, लेकिन फिर ताबड़तोड़ बारिश शुरू कर दिया था। हालांकि उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्से में आ गए और डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि हम टॉम हॉक मिसाइल दे देंगे इस बार। अब यहाँ पर टॉम हॉक मिसाइल की बात आ गई और ये भी देखने को मिल गया कि जेलेंस्की आज एक मीटिंग करने वाले हैं। जेलेंस्की अमेरिका पहुंच चुके हैं और ये मीटिंग किसके लिए होगी? टॉम हॉक मिसाइल के लिए। तो अब यहाँ पर ट्रंप और पुतिन के बीच में बातचीत होती है और ये बातचीत करीब 2 घंटे तक चलती है, जिसमें पुतिन कहते हैं कि भाई तुमने तो मिडिल ईस्ट में कमाल कर दिया, एकदम से शताब्दी से हम लोग ऐसा सोचा करते थे कि कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन तुमने तो सफलता के झंडे गाड़ दिए मिडिल ईस्ट में। फिर उन्होंने फर्स्ट लेडी मेलानिया को भी, जो उनकी पत्नी है, उनको भी कहा कि उन्होंने जिस तरीके से मामले को हल किया है और यूक्रेन को लेकर वो जिस तरीके से बात करती हैं, बच्चों को लेकर बात करती हैं, मैं उनकी सराहना करता हूँ। यहाँ पर इन्होंने दोनों बातें कही। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम दोनों मिलेंगे, आगे व्यापार की बात करेंगे। एक बार जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा तो रूस और अमेरिका में क्या व्यापार हो सकता है। और इसके लिए इन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, जल्दी ही हमारे हाई लेवल के एडवाइजर मिलेंगे अगले हफ्ते और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये युद्ध समाप्त हो जाए। हालांकि 2.5 घंटे में सिर्फ इतनी सी ही बात नहीं हुई होगी। कहा जा रहा है कि इस 2.5 घंटे में बहुत सारी बातें हुई है और इन बातों में रूस ने अपना पक्ष भी रखा है कि एक तो नाटो में वो शामिल नहीं होगा और डोनेस्क वगैरह का जो इलाका है, लुहांस्क वगैरह, जिस पर अभी रूस का कब्जा है, उसकी मांग नहीं करेगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब जेलेंस्की का क्या कहना है? जेलेंस्की कह रहे हैं, ओ इसे पता चल गया ना टॉम हॉक मिसाइल देने वाला है, इसी वजह से ये फिर से बातचीत करने लगे हैं। हालांकि पुतिन ने कहा कि हम लोग बात कर सकते हैं और हल कर सकते हैं, शांति वार्ता के लिए आगे बढ़ सकते हैं। माना जा रहा है कि हंगरी में एक बैठक हो सकती है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन मिल सकते हैं, प्लान बना सकते हैं कि किस तरीके से रूस यूक्रेन के बीच में शांति स्थापित की जाए। इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जेलेंस्की को एक बड़ा झटका लगा है। क्यों झटका लगा है? कि टॉम हॉक मिसाइल को लेकर अब अमेरिका में ये कहा जाने लगा है कि नहीं भाई, टॉम हॉक मिसाइल है तो हमारे पास काफी सारा, लेकिन हमें बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, हमें बचा कर रखना चाहिए। टॉम हॉक मिसाइल को ये क्यों बचा कर रखना चाह रहे हैं? वेनेजुएला हो गया, चाइना हो गया, कहीं ऐसा न हो कि इन्हें लड़ना पड़ जाए, भिड़ना पड़ जाए, तुरंत से मिसाइलें बन तो नहीं जाती हैं। यहाँ पर जेलेंस्की के मंसूबे पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है और राष्ट्रपति पुतिन सफल होते हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात अगर तेल की करें तो तेल को लेकर जो इन्होंने कहा था बहुत आगे निकलकर कि भारत ने हमारी बात मान ली है, भारत अब तेल रोक देगा, मेरी बातचीत हुई है, तो इसको लेकर भारत की तरफ से सीधे सीधे आया है कि हमारी डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई बातचीत अभी नहीं हुई है। और साथ ही साथ भारत ने ये भी साफ कर दिया कि भाई इस मामले में ऐसा कोई भी सीन आगे नहीं देखने को मिल रहा है। अब वेस्टर्न मीडिया में क्या है? वेस्टर्न मीडिया में ये छपना शुरू हो गया कि नहीं जी, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात तो कही तो सही, लेकिन भारत ने तेल खरीदना कम नहीं किया है। रॉयटर्स ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं दिख रहा है कि भारत ने तेल खरीदना कम किया हो। इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है, स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं कि रूस भारत को सुखोई 57 जेट भारत में ही बनाने के लिए ऑफर भी दे रहा है। तो रूस और भारत के संबंध ऐसा नहीं लग रहा है कि
किसी खराब दिशा की तरफ जा रहे हैं। ट्रंप को ऐसा लगता है राष्ट्रपति पुतिन ने समझाया है। अब एक और उदाहरण देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपने पाले में लाने के लिए कितनी कोशिश शहबाज शरीफ ने करी। शहबाज शरीफ एससीओ में भी जब बैठक में बैठे, उन्होंने इस बात को सीधे सीधे कह भी दिया कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है और हम माइंड नहीं करते हैं कि आप भारत के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आप हमारे भी दोस्त बनिए। अब यहाँ पर ये शहबाज शरीफ से मिलने भी जा रहे हैं। पर उसी रूस ने अब कितना बड़ा झटका दिया कश्मीर मामले में, ये पाकिस्तान को पाकिस्तान के घर में ही झटका दिया। दरअसल मामला क्या है, अभी तक ना पाकिस्तान ने रूस को नहीं समझा है। दरअसल रूस की जो मूल धारणा है भारत के लिए, वो कभी भी बदलता हुआ नहीं देखेंगे आप। अगर पुराना इतिहास भी देखेंगे ना, तो वहाँ कुछ कुछ चीजें वो भी करते हैं, जैसे कि भारत को एक लेवल तक ब्लैकमेल करना। पहले भी इन्होंने कई बार किया है कि हाँ जी, हम पाकिस्तान से थोड़ा ये हथियार देंगे, वो हथियार देंगे, नहीं तो हमारे साथ बढ़िया से बने रहो और हमारे रिश्ते को मजबूत रखो। लेकिन ना, ये बहुत बड़े लेवल पर कभी नहीं होता है। अब ऐसा ही हुआ, पाकिस्तान में रूस के जो राजदूत हैं वो एक इंटरव्यू दे रहे थे। अब इसी इंटरव्यू में पाकिस्तानी पत्रकार ने सीधे सीधे सवाल कर दिया और इन्होंने कहा कि अच्छा, एक बात बताइए कि दुनिया को क्या इंटरफेयर नहीं करना चाहिए पाकिस्तान और भारत के बीच जो ये कश्मीर का मामला है, ये कश्मीर का मामला यूएन चार्टर के तहत हल होना चाहिए। आप इस चीज को मानते हैं या नहीं मानते हैं? ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पाकिस्तानी पत्रकार ने भले ही इसको साधारण तरीके से पूछ लिया, लेकिन रूसी राजदूत अल्बर्ट खोरेव, ये काफी चालाक बंदा है। इन्होंने समझ लिया मंशा कि तुम क्या करना चाहते हो। अभी आप देखेंगे ना, मीडिया में बहुत सारी ऐसी खबरें आ जाती हैं जिसमें दिखता है कि रूस और भारत एक दूसरे के दुश्मन होने जा रहे हैं, भारत रूस के अगेंस्ट में काम कर रहा है। इस सवाल का जवाब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था और ये रूस बहुत अच्छे से जानता था। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि नहीं, हम ये मानते हैं कि कश्मीर विवाद द्विपक्षीय मामला है और भारत और पाकिस्तान दोनों को मिलकर इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए। ये कुछ वैसी ही बात है जो बात भारत अक्सर कहता आया है। भारत अक्सर कहता आया है कि ये हम दोनों के बीच का मामला है। हालांकि पाकिस्तान ने सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से कहेंगे ये। इन्होंने एक चीज़ जाहिर कर दी कि चाहे हम पाकिस्तान के अंदर ही क्यों ना बैठे हों, लेकिन हम भारत के साथ इस मुद्दे पर बिल्कुल भी अलग नहीं दिख सकते हैं। कश्मीर क्या मायने करता है रूस बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि रूस आज से नहीं 1971 के पहले से ही भारत को कई बार मदद कर चुका है। सोवियत संघ में कश्मीर मुद्दे पर भारत के फेवर में बोल चुका है। 1971 की लड़ाई में भारत के साथ खड़ा रहा है। उसके बाद भी बहुत सारी चीजों में भारत के साथ खड़ा रहा है। तो ऐसे में इनकी ये चाल बुरी तरीके से फेल हुई। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।